शुरुआत में 1795 का समय दिखाया जाता है, जहां डॉक्टर विक्टर फ्रैंकेनस्टाइन ने एक लाश के हिस्सों को जोड़कर उसे जिंदगी दी, लेकिन बाद में उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने एक राक्षस को बना दिया है। अपने इस आविष्कार से डरकर वो उसे खत्म करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो राक्षस बच जाता है और बदला लेने के लिए वो विक्टर की वाइफ एलिजाबेथ की जान ले लेता है। वो राक्षस फिर वहाँ से चले जाता है, लेकिन डॉक्टर फ्रैंकेनस्टाइन भी उसके पीछे जाते हैं। वो दोनों नॉर्थ पहुंचते हैं तो राक्षस को इम्यूनिटी की वजह से ठंड से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फ्रैंकेनस्टाइन स्नोफॉल की वजह से मर जाते हैं। फिर वो राक्षस उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए उनके फैमिली सेमेंट्री में दफना देता है और उस किताब को भी उन्हीं के पास रख देता है जिसमें राक्षस को जिंदा करने का फॉर्मूला था। राक्षस वहाँ से जाने लगता है, तभी 3 शैतान उस पर हमला करते हैं और उसे अपने प्रिंस नेबेरियस के पास ले जाने का जिक्र करते हैं। वो शैतान राक्षस पर भारी पड़ते हैं, लेकिन जैसे ही राक्षस एक क्रॉस साइन से शैतान को मारता है तो वो जलने लगता है, जिससे 2 गॉर्गिल्स में अचानक जान आ जाती है और वो वहाँ शैतान को मारकर नर्क में भेज देते हैं। फिर वो लोग हैरान होते हैं कि आखिर एक इंसानी रूपी राक्षस ने इन शैतानों को कैसे मार दिया। तभी वो विक्टर फ्रैंकेनस्टाइन की कब्र चेक करते हैं, जहाँ से उन्हें वो किताब मिलती है जिसमें उस राक्षस को बनाने का फॉर्मूला लिखा होता है, जिससे वो जान जाते हैं कि वो इंसान यानी राक्षस फ्रैंकेनस्टाइन की क्रिएशन है और वो उसे अपने साथ कैसे लेकर जाते हैं, जहां आँख खुलने पर वो राक्षस अपने आप को बेड़ियों से जकड़ा हुआ पाता है। फिर उसके सामने गॉर्गिल्स की क्वीन लियोनोर अपने सेकंड इन कमांड गिडियन के साथ वहां पर आती है और वो राक्षस को कैसल दिखाती है और अपने बारे में बताते हुए कहती है, हम सभी गॉर्गिल्स को पृथ्वी पर शैतानों से लड़ने और इंसानों की रक्षा करने के लिए आर्कएंजल माइकल ने बनाया है। वो उस राक्षस को एडम नाम देती है और फिर उसे गॉर्गिल्स और शैतानों के बीच चल रही जंग के बारे में बताती है और कहती है, स्वर्ग में माइकल से जंग हारने के बाद सैटर्न ने बदला लेने के लिए लाखों शैतानों को धरती पे छोड़ दिया, जिनसे ईश्वर का निर्माण और मानवता का अस्तित्व पृथ्वी से खत्म हो जाएगा और गॉर्गिल्स का काम शैतानों को रोकने का है। इसीलिए एडम की शक्तियों को पहचानने के बाद वो उसे सेना में शामिल होने के लिए आमंत्रित करती है, लेकिन एडम उन्हें साफ इनकार कर देता है क्योंकि वो अकेले रहना चाहता था। इसीलिए उसे जाने से पहले गॉर्गिल्स उसे बैटन जैसे औजार देते हैं ताकि वो खुद की रक्षा कर सके और उनकी मदद से वो शैतानों को नर्क में भेज सके। उसके बाद एडम दुनिया के किसी कोने में अपनी जिंदगी बिताने लगता है, लेकिन वो शैतान कभी भी उसका पीछा नहीं छोड़ते और फिर लगभग 200 साल गुजर जाते हैं, जहाँ उसके आसपास की पूरी दुनिया बदल गई होती है, लेकिन शैतान ने अभी भी उसका पीछा नहीं छोड़ा होता। इसीलिए वो इंसानी दुनिया में उन शैतानों को ढूंढकर मारने लगता है। ऐसे ही एक शैतान को मारते वक्त एक पुलिस ऑफिसर की जान भी चली जाती है। इसी वजह से दूसरा शैतान वहाँ से भाग निकलता है और एडम उसका पीछा करता है कि तभी गॉर्गिल्स एडम को उठाकर अपने साथ ले जाते हैं और सजा के रूप में उसे कैद कर लेते हैं, क्योंकि उसके हाथों से बेकसूर पुलिस ऑफिसर की जान चली गई थी। भागा हुआ शैतान तुरंत अपने प्रिंस नेबेरियस को एडम के जिंदा होने की खबर देता है। तब हमें पता चलता है कि प्रिंस नेबेरियस मिलियनेयर बिजनेसमैन चार्ल्स बेसन के रूप में पृथ्वी पर रह रहा है और वो वैज्ञानिक टेरा और कार्ल्स की मदद से ऐसे एक्सपेरिमेंट को अंजाम दे रहा है जिसमें वो मरे हुए को फ्रैंकेनस्टाइन की क्रिएशन की तरह जिंदा कर सके। जब उसे पता चलता है कि एडम अभी भी जिंदा है तो वो अपने सबसे काबिल शैतानों को गॉर्गिल्स पे हमला करके एडम को वापस लाने का आदेश देता है ताकि वो एडम से मरे हुए को जिंदा करने का रहस्य पता कर सके। अब लाखों में शैतानों की सेना देखने के बाद गॉर्गिल समझ जाते हैं कि वो एडम को हासिल करने के लिए आ रहे हैं और देखते ही देखते गॉर्गिल्स और शैतानों के बीच एक जबरदस्त फाइट होने लगती है। गॉर्गिल्स कई शैतानों को नर्क में भेजने में कामयाब होते हैं और कई शैतान गॉर्गिल्स की जान लेकर उन्हें स्वर्ग में भेज देते हैं, पर लाखों की शैतानी सेना के आगे गॉर्गिल्स कमजोर पड़ने लगते हैं और फिर सभी गॉर्गिल्स को हारता हुआ देख खुद की रक्षा करने के लिए वो एडम को रिहा कर देते हैं और फिर वो भी जंग में शामिल हो जाता है। अंत में शैतानों का कमांडर जूरियल एडम को न पकड़ पाने पर लियोनोर को पकड़ लेता है। एडम को जब ये पता चलता है तो वो एक शैतान से नेबेरियस के प्लान के बारे में पूछता है। शैतान उसे बताता है कि उनका प्लान था जब गॉर्गिल्स एडम को बचाने में बिजी होंगे तब वो लियोनोर को लेकर चले जाएंगे और बाद में उसके बदले गॉर्गिल से एडम को मांगेंगे। फिर एडम उससे लियोनोर को कैद की गई लोकेशन के बारे में पूछता है जहाँ पर उस शैतान उसे थिएटर बताता है। फिर एडम उस शैतान को मारकर वहाँ से निकल जाता है। फिर जब गिडियन को एडम वहाँ नहीं मिलता तो वो कैसल आता है और गॉर्गिल्स को बचाने के लिए फ्रैंकेनस्टाइन की बुक लेकर थिएटर जाता है, जहाँ जूलियन लियोनोर को ड्रैगर की नोक पे लेकर खड़ा होता है और एडम वहाँ पर छुपा
हुआ होता है। फिर गिडियन एडम की जगह फ्रैंकेनस्टाइन की बुक जूलियन को दे देता है और लियोनोर को लेकर वहाँ से निकल जाता है और उसके जाते ही एडम वहाँ पर शैतानों पर अटैक कर देता है, जिसे देखकर जूलियन वहाँ से भाग जाता है। फिर एडम उसके पीछे शैतानों की जगह पहुँच जाता है, जहाँ जूलियन वो बुक नेबेरियस को दे देता है और नेबेरियस को बुक टेरा को दे देता है ताकि वो पढ़कर उस फॉर्मूले को समझ सके। फिर एडम उन सबसे छिपते हुए एक जगह पहुँचता है, जहाँ उसे नेबेरियस के प्लान के बारे में पता चलता है कि मिलियंस ऑफ डीमन स्पिरिट जो कि हेल में कैद हैं, उनके लिए वेसल्स तैयार किए गए हैं, क्योंकि शैतानों की रूह सिर्फ ऐसे शरीर में शामिल हो सकती है जिसकी कोई सोल ना हो, और एक बार उन वेसल में शैतानों की स्पिरिट दाखिल हो जाने पर वो फ्रैंकेनस्टाइन की बुक की मदद से एडम जैसी सेना तैयार कर सकेंगे। वो तुरंत बुक ढूंढने लगता है जो उसे टेरा के हाथों में दिखाई देती है। फिर वो अचानक टेरा के सामने आकर बुक ले जाने लगता है कि तभी उसे सिक्योरिटी आकर घेर लेती है और नेबेरियस भी वहाँ पर आ जाता है और खुद को एक बिजनेसमैन बताकर एडम को उसका साथ देने के लिए कहता है। लेकिन जब वो उसके पास आता है तो एडम को उसके शैतान होने का पता चल जाता है। फिर एडम जूरियल को अपनी तरफ आता देख विंडो तोड़कर भाग जाता है। फिर जूरियल नेबेरियस से कहता है एडम बुक पढ़ने के बाद उसे समझने के लिए टेरा के पास जरूर आएगा, इसलिए वो लोग टेरा को घर भेज देते हैं और जूरियल उसका पीछा करता है, लेकिन टेरा उसे अपने पीछे देख लेती है और छुप जाती है, जहाँ उसे एडम मिलता है। रास्ते में एडम उसे बताता है उसका बॉस कोई बिजनेसमैन नहीं बल्कि वो एक शैतान है। वो उसे गॉर्गल्स के बारे में भी बताता है और वो एक बिल्डिंग में जाते हैं। टेरा उसकी बातों पर बिलीव नहीं करती, तभी वहाँ पर जूरियल डीमन की शक्ल में आ जाता है। एडम और जूरियल के बीच काफी फाइट होने लगती है। जूरियल एडम को गिराकर उससे बुक लेने लगता है और कहता है वो उसके जैसे शैतान इसीलिए बनाना चाहते हैं क्योंकि उनके पास उनकी सोल नहीं है, इसीलिए वो वेसल्स में डीमन की सोल डालना चाहते हैं और अब बुक मिलने के बाद एडम की जरूरत ही नहीं है। जब वो एडम को मारने लगता है तब टेरा उसे समझाती है कि उसे प्रोसेस करने के लिए एडम को स्टडी करने की जरूरत होगी, इसीलिए टेरा के डिस्टर्बेंस में एडम अपने ड्रैगर से जूरियल को मार देता है। फिर वो बुक लेकर बिल्डिंग में ही रुक जाते हैं, जहाँ टेरा एडम के जख्मों को स्टिच करती है। तब एडम उसे कहता है कि उन्हें गॉर्गल्स के पास जाना होगा ताकि वो टेरा को सेव कर सके और नेबेरियस शैतानों की सेना न बना पाए। फिर एडम के सो जाने के बाद टेरा रात भर उस बुक को पढ़ती है और सुबह एडम से सवाल करती है। तब एडम उसे बताता है कि फ्रैंकेनस्टाइन ने उससे कंपेनियन बनने का वादा किया था, जिसे बाद में उसने तोड़ दिया, इसीलिए उसने उससे बदला लिया। तभी टेरा को कार्ल की कॉल आती है, वो उससे मिलने जा रही होती है, इसीलिए एडम उसकी सेफ्टी के लिए उसे अपना ड्रैगर देता है। जब वो कार्ल से मिलने पहुंचती है तो वहाँ पर शैतान मौजूद होते हैं और टेरा को किडनैप कर लेते हैं। दूसरी तरफ एडम गॉर्गल्स के पास जाता है और लियोनोर को उसका प्लान बताता है और उनसे डील करता है कि वो बुक के बदले टेरा और उसे सिक्योरिटी दे दे। तब लियोनोर मान जाती है और एडम के जाते ही लियोनोर गिडियन को ऑर्डर देती है कि वो बुक लेकर एडम को मार दे, क्योंकि वो इंसानों के लिए एडम को जिंदा रख के जोखिम नहीं उठा सकती। गिडियन एडम के पीछे जाता है उसके रूम तक, जहाँ उसे बुक उठाने पर गिडियन एडम पर हमला कर देता है और बिल्डिंग से नीचे गिरा देता है और लड़ते लड़ते एडम किसी तरह गिडियन को स्वर्ग में कैद कर देता है और उसके बाद वो उस बुक को नष्ट कर देता है ताकि डॉक्टर फ्रैंकेनस्टाइन की खोज रहस्य बनकर रह जाए और कोई उस तक ना पहुंच सके। फिर जब वो टेरा को कार्ल की बताई हुई लोकेशन पर जाता है तो उसे अपना ड्रैगर वहां पर मिलता है। उसके बाद नेबेरियस टेरा के सामने कार्ल को मारकर उसे ब्लैकमेल करता है कि वो उसे वापस जिंदा करे। टेरा मजबूरी में उसकी बात मानकर कार्ल को जिंदा करती है। उसे देख नेबेरियस का शैतानी वैज्ञानिक उसके मेथड और प्रोसेस ऑन कर देता है और फिर देखते ही देखते सभी वेसल्स में जान आने लगती है। दूसरी तरफ गॉर्गल्स एडम को देख लियोनोर को खबर करते हैं और लियोनोर गॉर्गल्स को लेकर एडम के पीछे आती है और एडम उसे लीड करते हुए नेबेरियस के लैब तक ले जाता है। लियोनोर समझ जाती है एडम उन्हें वहाँ इसीलिए लेकर आया है ताकि वो सारे शैतानों को एक साथ खत्म कर पाए। नेबेरियस को पता चलने पर उनका सबसे खतरनाक शैतान एडम को मारने सामने आता है और गॉर्गल्स की सेना उन सबको पूरी तरह से घेर लेती है और उस शैतान को भी मार दिया जाता है और अब उन सबके बीच एक भयंकर जंग जारी हो जाती है। एडम नेबेरियस के पीछे जाता है और लियोनोर दो गॉर्गल्स के साथ लैब के अंदर जाती है, जहाँ मरी हुई सेना नर्क के रास्ते उन्हें पजेस करने लगती है। तभी वो उन्हें एक एक करके खत्म करने की कोशिश करते हैं। उनमें से कुछ में तो जान भी आ जाती है, लेकिन सभी गॉर्गल जल्द से जल्द शैतानों को खत्म करने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ एडम और नेबेरियस के बीच भयंकर फाइट होने लगती है और एडम शैतानों के प्रिंस नेबेरियस के सामने ज्यादा टिक नहीं पाता और फिर नेबेरियस एडम में ही शैतान की स्पिरिट को पजेस करने के लिए मंत्र पढ़ने लगता है, लेकिन एडम ने अपनी खुद की सोल डेवलप कर ली होती है, इसीलिए वो पजेस नहीं होता और फिर एडम नेबेरियस के चेस्ट पर गॉर्गल्स ऑर्डर का सिंबल
बनाकर उसे नर्क में कैद कर देता है। उसके बाद नेबेरियस का पूरा महल ढह जाता है, जहाँ सभी लाशें और सभी शैतान नष्ट हो जाते हैं। नेबेरियस का पूरा महल पृथ्वी में समा जाता है और एडम और टेरा भी अंदर गिरने लगते हैं, लेकिन लियोनोर सही समय पर उन्हें निकाल लेती है और फिर लियोनोर एडम को गीडेन की जान लेने के लिए माफ कर देती है। और अंत में टेरा को बाय बोलने के बाद एडम कसम खाता है कि वो शैतानों से दुनिया को हमेशा बचाएगा और वो खुद को एक फ्रैंकेस्टाइन घोषित करता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे एंड हो जाती है।